नमस्कार। आज मंडूकासन को कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। मंडूकासन के अभ्यास के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठना है। तो वज्रासन की स्थिति में बैठना है और दोनों हाथों की स्थिति अंगूठा अंदर करते हुए, मुट्ठियाँ बंद करते हुए, दोनों नाभि के दोनों ओर लगाना है और सामने दृष्टि रखते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए सामने झुकना है। इस स्थिति में कुछ देर तक रुकना है। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वज्रासन में आ जाना है। मंडूकासन का इस तरह से होता है। पैरों का स्थिति मंडूकासन के अभ्यास के लिए दोनों पैर की स्थिति, पैर की अंगुलियों को साटा के रखना है और पंजा को पूरा फैला लेना है और इस तरह से पंजा को आसन बनाते हुए बैठना है। और मंडूकासन का अभ्यास दोनों हाथों की दोनों अंगुलियों को अंदर करते हुए, मुट्ठियाँ बंद करते हुए सामने की ओर ऐसे झुक जाना है, सामने दृष्टि रखना है, कुछ देर तक इस अभ्यास से रुकना है, इस स्थिति में रुकना है। रुकने के बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाना है और वज्रासन की स्थिति में आना है। मंडूकासन के लाभ के बारे में बताते हैं। मंडूकासन के अभ्यास से अपना शरीर सक्रिय बनता है और इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिसके कारण डायबिटीज को दूर करने में सहायक अभ्यास है मंडूकासन का अभ्यास। उदर के सारे रोग जैसे गैस, कफ, एसिडिटी, इस सब के लिए लाभकारी अभ्यास है मंडूकासन का अभ्यास। और हृदय को भी लाभकारी अभ्यास है मंडूकासन का अभ्यास। और इस अभ्यास को 3 लोगों को नहीं करना चाहिए। मंडूकासन का अभ्यास जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, पांजों में कोई किसी भी तरह से आघात हुआ है या चलने में कुछ दिक्कत हो गया, तो उन लोगों को, टखनों में कुछ प्रॉब्लम है, उन लोगों को मंडूकासन से बचना चाहिए। मंडूकासन का अभ्यास इस प्रकार से करना है। शशकासन का अभ्यास हम कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। शशकासन के अभ्यास करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आना है। दोनों पैर घुटनों की ओर से मोड़ते हुए बैठना है। दोनों पैर की अंगुलियों मिला हुआ रहेगा, अंगूठा मिला हुआ रहेगा और पंजों फैला हुआ रहेगा और इस स्थिति में बैठना है, वज्रासन की स्थिति। और सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आना है। दोनों हाथ जमीन पर टिका हुआ रहेगा, सिर भी जमीन पर टिका हुआ रहेगा, कोहनी तक टिका रहेगा जमीन पर। इस स्थिति में कुछ देर तक रोकना है। कुछ देर रोकने के बाद सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और दोनों हाथ को साइड से लेते हुए वज्रासन की स्थिति में आना है। इस अभ्यास को 3 से 4 बार करना है। शशकासन के अभ्यास करने से क्या लाभ होता है इसके बारे में बताती हूँ। शशकासन के अभ्यास से हृदय की स्वाभाविक मालिश हो जाता है, इसलिए हृदय के रोगियों के लिए लाभकारी अभ्यास है शशकासन का अभ्यास। आंत, यकृत, अग्नाशय, गुर्दों के लिए लाभकारी अभ्यास है शशकासन के अभ्यास। मानसिक रोग, तनाव,
क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि को दूर करता है शशकासन के अभ्यास। और स्त्रियों के गर्भाशय को बल प्रदान करता है शशकासन के अभ्यास। उसके साथ साथ पेट, कमर और कुल्हों के चर्बी को भी कम करता है शशकासन के अभ्यास। अब आते हैं शशकासन को किन लोगों को नहीं करना चाहिए। शशकासन का अभ्यास वह व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनको कंधों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, पीठ में कोई सर्जरी हुई है, उन लोगों को शशकासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसे शशकासन के अभ्यास से पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा से हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।